जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, यानी करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स इसमें एक टॉपिक कल बताए थे, वो टॉपिक है ईरान एंड इजराइल वार। जो हो रहा है उससे भारत के इकोनॉमी पर क्या असर देखने को मिला, और साथ ही हम लोग इसमें बात करेंगे विदेश नीति के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दो प्रधानमंत्री यानी अटल बिहारी वाजपेयी और श्रीमती इंदिरा गांधी जी के विचार को हम सबसे पहले आपके समक्ष रख रहे हैं। इंदिरा गांधी अमेरिका में जाती है और वहाँ पे एक विचार रखती है कि तुम कौन होते? देश से यह पूछ करके निर्णय ले कि हमें अपने देश में क्या बदलाव करने हैं। दूसरे स्टेटमेंट है अटल बिहारी वाजपेयी के कि हम परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, तो हमें किसी परमाणु की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग मानिए कि मेरा नाम शशि कपूर है। मानिए नहीं, सही में है, शशि कपूर है, ठीक है। ये जो शशि कपूर है वो कहाँ रहता है? वह रहता है जुलगांवा ग्राम में। जुलगांवा ग्राम में वार्ड नंबर 2 में। साथ ही जो वार्ड नंबर 2 है वह आता है जीतपुर पंचायत में। जो जीतपुर पंचायत है वह आता है बनकटवा प्रखंड में। बनकटवा प्रखंड में जो बनकटवा प्रखंड है वह आता है पूर्वी चंपारण जिला में। जो पूर्वी चंपारण जिला है वह आता है बिहार राज्य में। जो बिहार राज्य है वह आता है भारत देश में। जो भारत देश है वह आता है एशिया महाद्वीप में, लेकिन अभी हम भारत पर रहते हैं। यानी आप लोग देख रहे हैं कि जैसे हम हैं, यानी शशि कपूर वार्ड नंबर 2 में आते हैं, जीतपुर पंचायत में आते हैं। जो प्रखंड है बनकटवा है, पूर्वी चंपारण जिला है, बिहार राज्य में है और भारत देश में है, ठीक है। तो जो शशि कपूर हैं उसको घूमने जाना है, ठीक है। मान लीजिए कि हमको जाना है हरिद्वार, ठीक है। तो हम अपने पिताजी से बात करेंगे कि पिताजी जाने के लिए कुछ पैसा दीजिए। पिताजी हमको देते हैं मान लीजिए 5,000 रुपये, ठीक है। तो हम निकलते हैं घूमने के लिए। तो सबसे पहले ट्रेन का किराया मान लीजिए 1,000 रुपया काट लीजिए। और वहाँ पहुँचते हैं हरिद्वार तो हमारे पास बचता है 4,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद हमको रहना है वहाँ पे 10 दिन। जैसे वहाँ पे जो जाइएगा शांति कुंज तो रूम ऐसे मिल जाते हैं।
तो मान लीजिए हमें फ्री में रूम मिल गए, उसके बाद रहना है 10 दिन, तो एक दिन का कितना पड़ेगा, तो इसको 10 से हम भाग दे देते हैं तो बचता है 400 रुपये। यानी प्रतिदिन हमको 400 रुपये खर्चा करेंगे, तब जाके हम अपना मतलब जीवन निर्वाह कर सकते हैं। मतलब 400 रुपये में भोजन भी करना है, मतलब खाना भी है, पीना भी है, साथ ही कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए भी, किराए के लिए भी पैसा चाहिए, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पैसा चाहिए। तो यह हो गए सिर्फ खर्चा, मतलब 5,000 रुपये का खर्च हो गया। लेकिन चलिए हम आपको दूसरा उदाहरण दे करके समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम हैं और हमारे पिताजी हैं, हमने अपने पिताजी से कहे कि हमको व्यापार करना है, हमको कुछ पैसा चाहिए। पिताजी ने मान लीजिए हमको 1,00,000 रुपए देते हैं, ऐसे कहा जाता है, 1,00,000 रुपए हो गए। हमने इस पैसा को उठाया और ब्याज पर दे दिए, ठीक है, सेफली किसी को ब्याज पर दे दिए। वो ब्याज पर दे दिए और मान लीजिए 5 महीने के लिए हमने ब्याज पर दे दिए हैं और दर 3 रुपये से दिए हैं। तो ब्याज निकालना होगा तो उसको हम 100 से भाग देते हैं, यानी ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1,000 है, ये 5 3 15, 15 में हम 3 जीरो बैठा देंगे, यानी 5 महीना का हो गया 15,000 रुपया, ठीक है। 5 महीना के हमारे पास 15,000 रुपया हो गया, यानी यह प्रॉफिट हो गया। तो यह समझाने का मतलब यही है कि जैसे अपना देश भारत है, यह 140 करोड़ जनसंख्या है यहाँ पे। चालीस करोड़, इतने बड़े आबादी वाले देश में अगर सब लोग सोचेंगे कि हम अपना शासन स्वयं करेंगे, मतलब हम अपने देखभाल, साथ ही अपना सुरक्षा, साथ ही अपने स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति सब चीज़ अपना ही लेखा जोखा करेंगे, तो हर किसी के नियम अलग अलग बनाने होंगे। लेकिन हम सभी ने मिलकर के एक नियम बनाए कि जब हम 140 करोड़ हैं और एक राष्ट्र में रहते हैं, यानी भारत देश में रहते हैं, तो क्यों ना हम कुछ पैसा दे करके, जैसे टैक्स के रूप में कोई भी वस्तु है उसको हम खरीदते हैं तो उसमें हम सरकार को टैक्स देते हैं, वो टैक्स जाता है भारत सरकार के पास, और भारत सरकार उस पैसा को लेकर के और सब में वितरित करते हैं। जैसे एक समंदर है और उसमें पानी, मतलब है समंदर में तो पानी रहबे करता है, सूरज का प्रकाश है पड़ता है तो यह बादल बनता है, और बादल बनता है तो यह जाता है तो हर क्षेत्र पर पड़ता है। उसी तरह से हम सब कोई पैसा उसमें देते हैं, यानी भारत सरकार को पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, ताकि भारत सरकार हम लोगों के सुरक्षा, साथ ही हम लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रख सकें, ठीक है। यह हो गया। तो अब हम आपको समझाते हैं विदेश नीति के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम मैपिंग के माध्यम से आपको भारत के बारे में समझाते हैं। ये रहा अपना प्यारा भारत, और इसके जस्ट बगल में है अपना नालायक बेटा पाकिस्तान, और
इसके जस्ट ऊपर हैं अफ़गानिस्तान, और इसके अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सटे हुए हैं ईरान। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह जो है छोटा सा वह है इजराइल। और साथ ही आप लोग यह देख सकते हैं यह है जो ओमान है, और यहीं पे है हरमुज जल संधि। और साथ ही आप लोग यह देख सकते हैं कि यह रहा अमेरिका। तो चलिए अब हम आपको बतलाते हैं कि आखिर घटना क्या है। टॉपिक बहुत अच्छा है, इसके आगे हम लोग कल करते हैं क्योंकि आज मन नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए।